बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लाहौर बोर्ड का 2023 का पेपर है जो हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिएगा सिनोनिम्स हैं। शरड का मतलब होता है शदीद कांपना होता है, तो ट्रेम्बल होता है। वैसे ही एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है। ट्रेम्बल हम खौफ से कांपना होता है, शडर वैसे किसी चीज का शेक करना होता है। प्रोटेस्ट किसी की एहतजाज करना या किसी की मुखालफत करना होगा, अपोज आ जाएगा। बल्जिंग पॉप जो खटाक की आवाज आती है, जो धमाका खेज आवाज आती है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव साउंड आ गया। रेटल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज बजना, कोई चीज टकराना आपस में, तो क्लैटर्ड बनेगा। हैविक से मुराद तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन। ग्लैंस का मतलब एक नजर देखना होता है किसी चीज को, तो लुक्स आएगा। हॉस्टाइल जो किसी के ओपोजिट हो, तो यहाँ पे अनफ्रेंडली आ गया। असॉर्टमेंट होता है कि कुछ चीज जो इकट्ठी की जाए, एक पूरा कलेक्शन हो, उसको हम कहेंगे, तो सेट बनेगा इसका ऑप्शन। वॉन्डरस से मुराद जो बहुत ज्यादा, जाहिर है बारिश के बाद रोशनी बड़ी ही वाज़ेह होती है, तो उसको हम डेजलिंग लाइट कहते हैं, तेज रोशनी को कहते हैं। विक्स से मुराद कैंडल्स हैं। और फ्यूरियस से मुराद गुस्से में आना है। जाहिर है डॉक्टर के बैकग्राउंड में है, तो बच्ची पे क्या हो गया था, वो बहुत गुस्से में आ गया था, एंग्री होगा। परपेचुअली मॉडर्न है, हमेशा के लिए मॉडर्न है, तो फॉर एवर ऑप्शन बनेगा इसका। प्रोडिजियस का मतलब जाहिर एनिमल है, ऊंट की बात हो रही है, तो कितना साइज है, बहुत बड़ा है, बिग साइज। स्लैम करती है गर्ल, तो जो जोर से दरवाजा बंद करना, उसको हम स्लैम करते हैं। जिस तरह से गुस्से में बंदा बंद करता है या जल्दी से बंद करता है। वोजिक सशल से मुराद बैग होता है जिसमें साजो सामान रखा होता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन के पास एक बैग होता है। रिसेंटली यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये परफेक्ट टेंस होगा, तो ही हैज रीच्ड होगा। उसके बाद रिसेंटली, अब ये याद रखना है कि हैड रीच्ड परफेक्ट में है, लेकिन रिसेंटली प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड है, तो जो प्रेजेंट तक एक्शन आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट ईयर है तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो आई एम विजिटिंग होगा। अब जो दो तीन टेंसेस होते हैं, अनाउंसमेंट के लिए हम तीन टेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो भी अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह से फर्ज करो आपने बताना हो कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो मेरे फादर जो है ना विजिट करेंगे अमेरिका का, तो माय फादर विजिट्स अमेरिका नेक्स्ट ईयर। और ये ऐसे भी हो सकता है, माय फादर इज विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट ईयर, और शेल विजिट अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो ये तीनों टेंसेस को हम स्केजुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो वो हम लगाएंगे। अगर सारे आ जाए तो फिर हम ऑल ऑफ करेक्ट भी हो सकते हैं, और फिर सबसे ज्यादा प्रेफर हम शेल विजिट को करेंगे। अगर ये सब बातें वैसे आएंगे नहीं, लेकिन सपोज्ड इफ इट हैपन्स हो। यस्टरडे पास्ट टेंस को शो करता है, तो इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगानी है। ऑलवेज रूटीन को शो करता है, तो स्पीक्स आ जाएगा। और सिंस मॉर्निंग आ गया, तो ये सिंस के साथ फॉर, सिंस फॉर को स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम से कोई एक्शन कंटिन्यू है, तो फिर वो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। अब हमारा पहला हिस्सा है जी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस का, कि नॉर्मा ने आर्थर के नाश्ते के लिए क्या बनाया। हमारे पास वर्ब है मेक का, तो मेक या प्रिपेयर होता है नाश्ता बनाना। तो जाहिर है कौन हमारे पास वर्ब है प्रिपेयर, तो क्या बनेगा, नॉर्मा प्रिपेयर्ड या मेड पैनकेक्स एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। अब जाहिर है ये एक सेंटेंस काफी नहीं होगा, उसमें मजीद एडअप करना आपने। वो एक्चुअली क्या शो करना चाहती थी कि वो सेल्फिश नहीं है,
तो शी पास में कर रहे हैं तो वांटेड टू शो दैट, सेल्फिश से आपने सेंटेंस बनाना है। तो वो कहती है मैं सेल्फिश नहीं हूं। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो आई की जगह शी आ जाएगा। हमारे जहन में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो आई एम नॉट सेल्फिश। तो ये वो वहां पे कहती है आई एम नॉट। तो वो आपने उसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा, शी wanted टू शो दैट शी was नॉट सेल्फिश। एक तो टेंस चेंज होएगा जब पास्ट में बात हो रही है, तो दूसरा ये है कि वो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। और ये करना चाहती थी फॉर फैमिली के लिए। तो अब शी वांट टू डू इट फॉर द होल फैमिली, या शी वुड डू इट फॉर द होल फैमिली, क्योंकि ये भी काम करना है जिस वक्त वो बात कर रही है। तो जो फ्यूचर एंड पास्ट है वो हम वुड के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैरी स्टे क्यों करना चाहता है, ये दोनों तरह से आता है। सम टाइम ये हैरी की वाइफ के पर्सपेक्टिव से आता है कि वो क्यों स्टे करना चाहती थी, और हैरी के हिसाब से भी। अब डिड नॉट आ जाए तो फिर और सिचुएशन होगी। तो हैरी रुकना चाहता था, हैरी wanted टू स्टे देर। वैसे ये एग्जैक्टली ये रुकना नहीं चाहता था। तो ये बुक में एक्चुअली क्वेश्चन गलत है। तो वो हैरी तो जमीन पे वापस आना चाहता था, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, बुक में एक्सरसाइज में भी ऐसे ही है, तो आपने फिर जाहिर है उसी हिसाब से करना है इसको, जिस तरह से पूछा गया हो। तो हैरी wanted टू स्टे ऑन मार्स, मार्स के साथ आपने दा नहीं लगाना। और हैरी wanted टू स्टे ऑन मार्स बिकॉज। अब ट्रेवल उस वक्त किए या ट्रेवल पहले कर चुके हैं, तो ये पास्ट में एक्शन पहले ही हो चुका है तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हिज फैमिली हैड ट्रेवल्ड 60 मिलियन माइल्स। और फिर वॉर का खतरा भी था, देयर वॉज अ फियर ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, अर्थ के साथ हमेशा दा लगाना है। और वन डे द एटम एन एटम बॉम्ब वुड फिक्स द अर्थ, अर्थ के साथ हमने दा लगाना। ये अभी तबाह करना है, फिक्स करना है, तो अभी वो फ्यूचर एंड पास्ट होएगा। औरत ने लड़के की निगरानी क्यों नहीं की। पहला तो आपने सेंटेंस यहीं से ले सकते हैं, द वुमेन, और उसके साथ डिड नॉट वॉश द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग डिश बिकॉज। श्योर, अब ये एडजेक्टिव है तो जाहिर है हमने एडजेक्टिव के साथ जब नाउन या सब्जेक्ट अटैच करना हो तो हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वर्ड्स पर। तो शी वॉज श्योर दैट। अब लड़के ने भागना है तो ये फ्यूचर एंड पास्ट आ गया, तो द बॉय वुड नॉट रन अवे। अब यहाँ पे जब भी किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करें पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो द बॉय और द वुमन हो जाएगा। ही वॉज अर्फन एंड पुअर, और ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। और वो फोर्स कर नहीं रहा बल्कि फोर्स हुआ हुआ था, और ही वॉज फोर्स टू डू इट ऑल। गॉर्जियस ने अचीव कैसे की, अचीव हमारे पास वर्ब है। अब अचीव का सब्जेक्ट देखे कौन है, गॉर्जियस अचीव्ड हिज एम। और बाय के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। बाय ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के साथ दानी लगाना, ये जनरलाइज टर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखेंगे भी छोटा पॉलिटिक्स, मतलब पी कैपिटल नहीं होगा। बाय ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। उसके बाद उसने स्पीचेस की। मेक अब जाहिर है पास्ट में चला जाएगा, ही मेड स्पीचेस। उसके बाद कन्विंस किया लोगों को, ही कन्विंस्ड हिज पीपल टू क्रिएट द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट। पोस्ट ऑफ जो है ना वो कोर्ट एक्रोबैट के लिए उसने अपने लोगों को कन्विंस किया। एडवन आर्नल्ड ने गुलिस्तान को कैसे डिस्क्राइब किया, तो गुलिस्तान के साथ द इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट या फेमस बुक या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास वर्ब है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कौन कर रहा है, एडवन आर्नल्ड। एडवन आर्नल्ड डिस्क्राइब द गुलिस्तान इन क्यूलिनरी टर्म्स, टर्म चूंकि प्लूरल में है तो इसके साथ द नहीं लगाएंगे, जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। और उसको उसने कहा, ही कॉल्ड इट। अब जाहिर है गुलिस्तान की जगह पर नाउन इस्तेमाल करेंगे, ही कॉल्ड इट एन इंटेलेक्चुअल पाइलफ। अब चूंकि ये काउंटेबल नाउन है, पिलाओ को एक्चुअली पाइलफ कहते हैं इंग्लिश में, एन इंटेलेक्चुअल पाइलफ। लिटरेरी करी एन कबाब ऑफ
द कबाब हो जाएगा स्पेसिफिक, या वर्सटाइल जीनियस का कबाब है, द कबाब हो वर्सटाइल जीनियस। देहातियों ने उससे इलाज क्यों नहीं करवाया? अब जाहिर है किसने बात करना शुरू कर दी? द क्वैक स्टार्टेड। स्टार्टेड के साथ हम यूज करेंगे जेरेंड। ये दोनों यूज हो सकते हैं, इन्फिनिटिव भी और जेरेंड भी। तो the quack started talking about digging the old man's grave। और कौन सस्पिशियस हो गए? ज़ाहिर है द विलेजर। अब इस कॉन्टेक्स्ट में विलेजर स्पेसिफिक हैं, तो हम कहेंगे द विलेजर्स गॉट सस्पिशियस और देयरफॉर दे डिड नॉट लेट द ओल्ड मैन क्योर्ड। अब ये दो तरीके हैं, लेट द ओल्ड मैन क्योर्ड। अब ओल्ड मैन चूंकि क्योर हो रहा है, तो वहां पे हम पॉजिटिव वर्ब में ये लेट यहाँ पे एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, तो लेट द ओल्ड मैन क्योर्ड हो जाएगा। और ये भी हो सकता है दे डिड नॉट लेट द क्वैक। और फिर हम लेट द क्वैक ट्रीट द ओल्ड मैन। तो फिर अगर हम एक्टिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद हो, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो, रिसीवर हो उस सेक्शन का, तो फिर हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विजडम विजडम क्या थी वैल्यूबल चीजों को बेचने में? तो द विजडम, अब ये इतना क्वेश्चन स्टेटमेंट आप इसी को आंसर में चेंज कर सकते हैं। द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स वाज, सब्जेक्ट पहले आ गया वाज, क्योंकि इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब पहले था, या वर्ब पहले था, अब जो नो बाद में चला जाएगा। द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वाज, ये दो तरीके हैं, या इन्फिनेटिव के साथ बना लें या अलग अलग से सेंटेंस बना लें। was to strengthen their relationship। तो एक तो ये हो गया was to, या अब इस तरह से भी कर सकते हैं, द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वाज दैट दे वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। और मोर ओवर, या सारे के सारे इन्फिनेटिव लगाए जा सकते हैं, टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप, एक्सप्रेस लव एंड शो रिलीजियस फर्वर। एक तरीका ये है, ये अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। दे वांटेड टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप, दे एक्सप्रेस देयर लव फॉर ईच अदर, और इट आल्सो शोड देयर रिलीजियस फर्वर। ये फर्वर से मुराद पैशन होता है, पैशन लगा लें, ये फर्वर लगा लें। मौलवी अबूल ने किस तरह से शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह किया? तो ही रिसाइटेड क्या चीज रिसाइट की? अ फ्यू वर्सेस ऑफ द होली कुरान। होली कुरान के साथ द लगाना है, और अ फ्यू वर्सेस ऑफ द होली कुरान। ही सिलेक्टेड, सूट के साथ अ सूट ऑफ पिंक कलर, और इस पे फ्लावर्स थे। इट हैड क्या होगा, फ्लावर पैटर्न्स। फ्लावर थे, या इट हैड फ्लावर्स, उसमें फ्लावर्स बने हुए थे वो सूट पे। या देर वर फ्लावर्स ऑन, फ्लावर पैटर्न कह सकते हैं। फ्लावर, फिर जब पैटर्न लगाना है तो फिर प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करना। फिर अब जाहिर है हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, फिर बनेगा देर वर फ्लावर पैटर्न्स ऑन इट। यंग मैन ने म्यूजिक शॉप पे क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट को। ही ऑब्जर्व्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन अ पियानो। अब आ पियानो, ये हमने कोई एक पियानो की बात करें, जब जनरलाइज करना हो पियानो पूरी टाइप को रिप्रेजेंट करना, फिर दा पियानो कहते हैं। अब चूंकि एक पियानो की बात हो रही है, ही प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन अ पियानो, ही आल्सो एग्जामिन्ड अ गिटार। और विद कोनाइसर या विद एक्सपर्ट जो है ना, वो व्यू के साथ उसने एग्जामिन किया। लड़की ने फर्स्ट मैन से क्यों रिक्वेस्ट की? द गर्ल आस्क द फर्स्ट मैन टू हेल्प बिकॉज, एक कौन फॉलो कर रहा था? अ किलर वॉज फॉलोइंग हर। और जाहिर है उस वक्त एक ही आदमी अवेलेबल था वहां पे, तो ओनली एट दैट टाइम ओनली फर्स्ट मैन, या ओनली फर्स्ट मैन वॉज अवेलेबल। वहां पे एक ही आदमी मौजूद था जो उसकी हेल्प कर सकता था। सेकंड मैन की अपेयरेंस बतानी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास था सेकंड मैन है। वॉज अ गुड लुकिंग मैन ऑफ 30। ही वॉज टॉल एंड हेल्दी, और टॉल जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, ये नहीं लगाएंगे।
ही वॉज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट, सॉर्ट जो है ये काउंटेबल नाउन है। ही वॉज अ नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव। लड़की ने किस तरह से रिकग्नाइज किया? द गर्ल रिकग्नाइज द किलर व्हेन शी सॉ, क्या देखा? अपनी टॉर्च, हर टॉर्च, इन हिज हैंड्स। और कब? इन द एंड ऑफ द प्ले, जब प्ले का एंड था। और शी हैड ड्रॉप्ड इट ऑन द वे, या ऑन द रोड। उसने ये गिरा, उस वक्त नहीं गिराई बल्कि पहले गिरा चुकी, तो द टेंस परफेक्ट हो जाएगा। शी हैड ड्रॉप्ड इट ऑन द रोड, जब उसने उसको देखा था। डैमेजिंग, कितना वॉयलेंस लाइफ में है, तो वॉयलेंस हमारे पास सब्जेक्ट है। वॉयलेंस चूंकि यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरलाइज्ड टर्म में इस्तेमाल होता है, तो कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब जनरलाइज्ड हो तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। वायलेंस इज डैमेजिंग इन लाइफ बिकॉज इट अबॉलिशेस, चूंकि फैक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। द पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड हो गया। इट फिनिशेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जनरलाइज सेंस में है, द नहीं इस्तेमाल करेंगे। इट स्टॉप्स प्रोग्रेस एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब रोक देता है। स्पेलिंग क्या कंप्लेन करता है? ये दो चीजें हैं, कंप्लेन और कंप्लेंट। कंप्लेन वर्ब होता है और कंप्लेंट नाउन होता है। तो ये ज़हन में रहे, जब आपने सेंटेंस वर्ब्स के साथ बनाना हो तो फिर कंप्लेन लिखना है, कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। तो कौन कर रहा है स्पेल्डिंग? कंप्लेन्ड दैट। और कौन थी इंसोलेंट, डिसोबीडिएंट और थैंकलेस? एलन वॉज, अब इज नहीं लिखेंगे, वॉज चूंकि पास्ट में जवाब दे रहे हैं। एलन वॉज इंसोलेंट, डिसोबीडिएंट एंड थैंकलेस, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, ए एन नहीं लगाना। और क्या मसला क्या था उनके दरमियान? एलन वांटेड टू मैरी आउट ऑफ लव, वो प्यार के लिए शादी करना चाहती थी। ऑन द अदर हैंड स्पेल्डिंग हैड अ pragmatic अप्रोच या प्रैक्टिकल, आ प्रैक्टिकल अप्रोच, आ प्रैक्टिकल या pragmatic अप्रोच। और he wanted her to marry an ambitious, वो चाहता था कि उसकी शादी जो है वो किसी एम्बिशियस पर्सन से, बीइंग अ फादर, जो हर पेरेंट्स अपनी ड्यूटी समझता है, तो ही वांटेड हर टू मैरी एन एम्बिशियस पर्सन, या एम्बिशियस क्या होगा? मैन या बॉय। किस तरह की मिस मैक्यूचियन जो है ना वो चाहती है? हेयर कट। तो अब हमारे पास वो वांट वर्ब आ गया। अब वांट कौन कर रहा है? मिस मैक्यूचियन। तो मिस मैक्यूचियन वांट्स पूडल हेयर कट, आ पूडल हेयर कट। और इनफेक्ट क्या करना चाहती है? शी वांट्स टू चेंज हर अपीयरेंस, और शी वांट्स टू लुक मेच्योर, प्लेन एंड सिंपल। और क्यों? शी वांट्स टू इम्प्रेस स्टूडेंट्स। अब चूंकि ये प्रेजेंट में हम कर रहे हैं तो सारा का सारा प्रेजेंट टेंस है, इसमें सिंपल वांट्स टू। और ये सारा का सारा इकट्ठा भी किया जा सकता है इन्फिनेटिव में। Miss McCutcheon wants a poodle haircut to change her appearance, comma, look mature, plain and simple, and impress uh, the students of OK by the Sea. OK by the Sea लिखते हुए जहन में रहे कि जिस तरह से आपके सामने लिखा हुआ उसमें हाइफन लगा के वो लिखना है। ये एक्चुअली मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक हाइफनेटेड नाउन है, जो इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स को हम नाउन बना सकते हैं। तो ओके बाय द सी ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा। हैरी, क्लार्क क्या देता है हैरी को? क्लार्क गिव्स $30 टू हैरी, और उसे रिक्वेस्ट करता है, ही रिक्वेस्ट, ऐसा आ जाएगा, हिम टू गिव द अमाउंट टू हिज फैमिली। अब गिव टू हिज फैमिली नहीं लगाएंगे, गिव के साथ जाहिर है ट्रांजिटिव वर्ब इसके साथ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। He requests him to give it to his family, या the amount to his family। और वो चूंकि घर छोड़ चुका है, he doesn't want to face his family, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को नहीं पूरा कर सके, इसलिए वो सामना नहीं करना चाह रहा। हैरी कैसे डिस्क्राइब करता है? हैरी describes that the inhabitants of OK by the Sea, हमारा सब्जेक्ट है, are very poor. A few families sell poultry and eggs. Some get pension. They get jobs a couple of months.
और देर इज नो रिच पर्सन इन द होल टाउन, पूरे कस्बे में कोई भी आदमी अमीर नहीं है। रेन के बारे में पोइट क्या फील करता है? इफ, अब पोइट के साथ हमेशा दा लगाना है। द पोइट फील्स दैट, अब रेन हमारे पास सब्जेक्ट है, रेन इज द सिंबल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब जब भी नाउन ऑफ के साथ, फ्रेज के साथ स्पेसिफिक हो जाएगा, उसके साथ दा लगाना। When the rain falls on leaves, it creates a sweet music, or it fascinates the poet. Moreover, it also aggravates, increases. Aggravate का मतलब होता है किसी की शिद्दत को बढ़ा देना। It aggravates the problems of the poor. यहाँ पे पूरे गरीबों को जनरलाइज कर रहे हैं तो द पुअर कहेंगे। और देयर सीलिंग्स स्टार्ट ड्रिपिंग, उनके छत जो है वो टपकना शुरू हो जाते हैं जब बारिश हो जाती है। तो इसका मतलब बारिश जो है अमीरों के लिए वो म्यूजिक है, स्वीट नॉइज है, और गरीबों के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। शीप डॉग्स क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अब यहाँ पे शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप, अब चूंकि जनरलाइज सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। शीप डॉग्स कंटिन्यू स्लीप बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ द अराइवल ऑफ द नाइट मेल। मोर ओवर दे रिप्रेजेंट द ऑपोजिशन टू आर डिलिजेंट पर्सन, एक जो मेहनती आदमी के लोग जेलस हो के उससे हसद में उसकी ओपोजिशन करते हैं, ये शीप डॉग उसको रिप्रेजेंट करता है। और द ओपोजिशन टू हिम रिड्यूसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। जेम्स टेलवर्दी किस चीज से इंस्पायर्ड था? जेम्स टेलवर्दी वॉज इम्प्रेस्ड, was impressed by the Sindhi woman when he observed, past में चला जाएगा, when he observed that कौन state था under load? The Sindhi woman was straight under load even कब? Even in her old age, अपने बुढ़ापे में भी वो सीधी थी। एक्चुअली वो काम करती थी और मेहनत की वो आदी थी, इसलिए वो बुढ़ापे में भी वो प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे उसको। और ही वॉज इंस्पायर्ड बिकॉज सिंधी वुमन ने बना लिया था अपने काम को अपना पैशन। तो द सिंधी वुमन हैड मेड हर वर्क हर पैशन, अब चूंकि सारा पास्ट में है तो ये कर चुकी है, हैड मेड हर वर्क हर पैशन। पेडेस्टल पे क्या रिटर्न था? तो ओzymandias के पेडेस्टल पे माय नेम इज ओzymandias द किंग ऑफ किंग्स। तो एक तो तरीका ये है कि आपने सेम कोटेशन को आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करके आप लिख लो। दूसरा तरीका यह है कि इसको अपने अल्फाज में लिख लो। देयर वाज अ मैसेज ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टेचू ऑफ ओzymandias, और इट वाज रिटन दैट कौन था? ही वाज द किंग ऑफ किंग्स। और द ऑनलुकर्स, देखने वाले, द ऑनलुकर्स वुड बी डिस्पेयर्ड इफ दे ऑब्जर्व हिज अचीवमेंट्स। अगर ऑब्जर्व्ड, ये हमने सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे डिस्पेयर होना है तो ये द ऑनलुकर्स वुड बी डिस्पेयर्ड इफ दे ऑब्जर्व्ड हिज अचीवमेंट्स, यानी जो फेरो की अचीवमेंट्स हैं। मैसेज क्या है लेजर पोएम का? द पोएम क्रिटिसाइजेस मटीरियलिस्टिक मॉडर्निज्म जो आज के दौर में है। मॉडर्न मैन इग्नोर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, स्पेसिफिक है ऑफ नेचर की ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ही इज ऑब्सेस्ड विद मटेरियल गेन्स, ही इग्नोर्स हिज स्पिरिचुअल नीड्स, अपने स्पिरिचुअल नीड्स को वो इग्नोर करता है। और ही इवन इग्नोर्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर होएगा। और पोइट यहाँ पे एडवाइज कर रहा है, एडवाइज मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन को एडवाइज कर रहा है टू हैव या टू एंजॉय लेजर टाइम, ये फ्री टाइम अपना एंजॉय करने की सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लेटर है, फादर को एक्सप्लेन करना है कि आप टेस्ट में क्यों परफॉर्म नहीं कर सके। उसके बाद एप्लीकेशन है, रिफंड करना, हॉस्टल सिक्योरिटी है,
जहाँ पे आपने लाइब्रेरी लिखा था वहां पे आपने हॉस्टल का लिख देना है। स्टोरी हेस्ट में भी एक सा काइंडनेस नेवर गोस अनरिवॉर्डेड है। स्टेंजा एक्सप्लेन करना है वो व्हाट द बर्ड, ये पोएम नंबर 4 से है। अ, उसके बाद पंक्चुएशन में देखें कि यहाँ पे जब सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपने कैपिटल से करना है, तो टी बड़ा हो जाएगा। ये टाउन्स एम्प्टी नहीं है, जाहिर है टाउन के बाद सब्जेक्ट है तो अंडरस्टूड है कि इसके बाद कोई वर्ब आएगा, तो ये इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन के साथ है टाउन्स एम्प्टी। जब हमने बट कोऑर्डिनेट कनेक्शन इस्तेमाल करना होता है तो उससे पहले हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब किसी को मुखातब कर रहे हैं, सर यहाँ पे मुखातब कर रहे हैं, तो उससे पहले कॉमा लगा देंगे। डार्क पीपल, येलो आइज, द मार्शन, अब ये थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। ये चूंकि फ्रेगमेंट्स हैं सेंटेंसेस के, ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं है, तो इसमें हम फुल स्टॉप लगाते जाएंगे जिस तरह से हम वक्फे वक्फे से कोई बात कर रहा होता है। एब्जेक्ट बुरे हालत को कहते हैं, ऑब्जेक्ट पर्पस को कहते हैं। अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट वर्ब होता है असर करना, और ई वाला अफेक्ट असर ये नाउन होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब जो बंदा पुरइत्माद, उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। और कॉन्फिडेंट जो ए के साथ हो, इसका मतलब कोई क्लोज फ्रेंड हो आपका। एमिनेंट जो जिसका जो मशहूर हो, और इमिनेंट जिसका खतरा बाकी हो। हेयर बाल है, और हेयर खरगोश को कहते हैं। लॉयर वकील है, और लॉयर झूठा है। प्लेन सिंपल है, और प्लेन जहाज को कहते हैं। तो ये सारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो नोट उसमें लेक्चर है, पेयर ऑफ वर्ड का आप लेक्चर वो देख सकते हैं। अब जरा आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वह ये पैराग्राफ है। अब शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा कर दी एक दफा, फिर आपने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। एक बादशाह और ईरानी गुलाम, सब्जेक्ट आ गया, अब लास्ट पे चले जाना है। इन एक ही कश्ती में सफर कर रहे थे। अब बहरी सफर कर रहे थे, सेलिंग हम बहरी सफर को कहते हैं। फिर सब्जेक्ट आ गया, गुलाम एट सी, कभी भी समंदर में नहीं गया था। सब्जेक्ट के बाद हम एडवर्ब का तर्जुमा करते हैं गुलाम, और उसके बाद नेवर हमारे पास एडवर्ब आ गया। कभी भी समंदर में नहीं गया था, और ना ही कभी, फिर एडवर्ब आ गया। लास्ट पे वापस आना है, किसी भी आफत का सामना नहीं किया था। आफ्टर सम, कुछ देर के बाद, ये शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जुमा कर दिया। कश्ती, अब सब्जेक्ट आ गया। क्या होगा, बाय द स्टॉर्म, तूफान में गिर गई, हिट, तूफान में गिर गई। एंड स्टार्टेड टॉसिंग, और हिचकोले खाने लगी। ये अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद लास्ट पे चले जाना है। मुसाफिरों के लिए, फॉर द पैसेंजर्स, ये आपकी प्रपोजिशन फ्रेज है। मुसाफिरों के लिए, वेरी इनकन्वीनियंट, बहुत बेसुकूनी का बायस था। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, सब, माँ सवाए गुलाम के, माँ सवाए गुलाम के सब खामोश रहे। जो बीइंग, जिसने, बीइंग ड्रोन, जिसने डूब जाने के खौफ से, अब लास्ट पे चले जाएं, टू क्राई एंड ट्रेम्बल, चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया। और अब फिर लास्ट पे, फॉर अदर, दूसरों के लिए बेसुकूनी पैदा कर दी। अब सब्जेक्ट है दूसरों ने, अब लास्ट पे चले जाना है। बाई काइंडनेस एंड अफेक्शन, मोहब्बत और शफकत के साथ, शफकत और मोहब्बत के साथ। पैसिफाई हिम, उसे तसल्ली देने की, ये इन्फिनिटिव है। ट्राइड, कोशिश की। बट, लेकिन उसने, सब्जेक्ट आ गया। एनीबॉडी, किसी की भी ना सुनी। जब, अनइजीनेस, बेसुकूनी। लास्ट लॉन्गर, ज्यादा देर तक रही। द किंग, बादशाह, सब्जेक्ट आ गया। बी, बादशाह भी नाराज हो गया। ये तो था जी लेक्चर हमारा 2023 का इंग्लिश का लाहौर बोर्ड का पास पेपर। अल्लाह हाफिज।